देखो बहुत हो गया तुम्हारा। पिछले 3 महीने से तुम मुझे बोल रही हो कि मैं किराया दे दूंगी। अरे कब तक मिलेगा मुझे मेरा किराया? अरे सामान समूह निकालो ना, बाहर निकलो यहाँ से। ऐसे मत कीजिए मकान मालिक साहब, मैं आपको 3 महीने का किराया इस महीने पूरा चुका दूंगी। प्लीज हमें घर से ना निकालिए। देखो मैं भरोसा करके अभी छोड़ रहा हूँ, मुझे सारा किराया सूद समेत चाहिए, आऊंगा वापिस मैं। अरे मम्मी जी, आपने मकान मालिक को तो कह दिया कि 1 महीने में हम 3 महीने का सारा पैसा दे देंगे, पर हम देंगे कैसे? सुरेश जी की भी तबीयत बहुत खराब है। अरे बेटा, अगर ऐसे ना कहती तो वो हमारे को घर से निकाल देते, तो हम सुरेश को इस हालत में लेके कहाँ जाते? हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे बेटा। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैं अगर बिस्तर नहीं पकड़ता तो नहीं होता ऐसा। ये बात है कुछ महीने पहले की। सुरेश एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके घर का गुजर बसर अच्छे से चल रहा, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में ऐसा हादसा होता है कि सुरेश बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसके पैरों में खड़े होने की जान नहीं रहती, वो बिस्तर पकड़ लेता है। अरे बहू बेटा कहाँ जा रही है? बहुत ज्यादा भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है हमने। माँ जी घर में कुछ भी नहीं है खाने को, मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ जिससे मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं आप लोगों को खाना खिला सकूँ। क्या करूँ माँ जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ उस समय। अरे भाभी, आज ना मेरी फ्रेंड की ना शादी है, लेकिन दिक्कत क्या है आपको तो पता नहीं कि हमारे गांव में कोई पार्लर वाली ही नहीं है। आप प्लीज मेरे को तैयार कर दो, मुझे पता है कि आप बहुत सुंदर तैयार करते हो, प्लीज भाभी कर दो ना। उसके बाद साक्षी पायल से मेकअप किट लेती है और उसका मेकअप करना शुरू कर देती है। वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह। अरे भाभी, आपने तो मुझे बहुत सुंदर तैयार किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं मेरा मेकअप करता कौन। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके मेकअप से। चलो भाभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ फटाफट। अरे वाह बहू, तूने तो उसका बहुत अच्छा मेकअप करा है। क्या तूने कहीं से कोई कोर्स वोर्स किया था क्या बेटा? हाँ माँ जी, मैंने शादी से पहले पार्लर का कोर्स किया था, मुझे पार्लर का सारा काम आता है, पर मेरी शादी हो गई तो इसके बाद मैं कभी पार्लर का काम कर ही नहीं पाई। अरे बेटा, तू इतना अच्छा पार्लर का काम जानती है तो तू अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? पर माँ जी मैं पार्लर कैसे खोल सकती हूँ? मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं, पार्लर तो बहुत पैसों में खुलता है। अरे बेटा, जहाँ चाह वहाँ रहा। तू क्यों ना बरगद के पेड़ के नीचे अपनी कुर्सी लगा ले, वहाँ पे तंबू गाड़ के हम त्रिपाल डाल देते हैं। ईशा तो है ही बेटा हम पे। पायल से तो मेकअप का सामान उधार ले लियो। उसके बाद साक्षी तंबू गाड़ के त्रिपाल डाल देती है, बरगद के पेड़ के नीचे कुर्सी और टेबल लगा देती है, और पायल से भी मेकअप का सामान उधार ले लेती है और अपना छोटा सा पार्लर वहीं बरगद के पेड़ के नीचे शुरू कर देती है। एक लेडी आती है। मैडम, क्या आपको आईब्रो बनानी आती है? हाँ जी, मेरी बहू को सब बनाने आता है। साक्षी बेटा जल्दी से आईब्रो बना दे। उसके बाद साक्षी उस लेडी की बहुत अच्छी आईब्रो बनाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर आईब्रो बनाई है मेरी। ऐसी आईब्रो तो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं और साक्षी के पार्लर में लोग आने जाने लगते हैं। साक्षी का पार्लर काफी ज्यादा चलने लगता है। इसके चलते साक्षी के घर में अनाज भी टाइम पे भरने लगता है और वो अपने पति और सास का अच्छे ध्यान रखती है और मकान मालिक को भी किराया चुका देती है। ऐसे ही एक दिन साक्षी के पार्लर पे एक लड़की आती है। सुनो, क्या तुम्हें मेकअप करने आता है क्या? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे एक बहुत बड़े इवेंट में जाना है, तो प्लीज मेकअप ढंग से करना। हाँ, आप बैठी, मैं बहुत अच्छा मेकअप कर देती हूँ आपका। तुम्हें सही में मेकअप तो करने आता है ना? लग तो नहीं रहा देख के तुम्हारी को। अरे मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा मेकअप करूंगी आपका, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसके बाद साक्षी उस लड़की का मेकअप करने लगती है। साक्षी उस लड़की का बहुत अच्छा मेकअप करती है, अपने को शीशे में देखती है पर उसकी तारीफ नहीं करती है। उसको पैसे देके वो वहाँ से सीधा चली जाती है। ओह वाओ यार, कनिका तू कितनी सुंदर लग रही है। कौन सी मेकअप आर्टिस्ट हायर की थी? किसने इतना अच्छा मेकअप कर दिया तेरा? जल्दी बता मुझे। अरे नहीं यार, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो ही ना थी, वो तो मैं जल्दबाजी में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उससे मेकअप करा लिया। मुझे क्या पता था वो मुझे इतना सुंदर बना देगी। उसके आगे तो तरह तरह के मेकअप आर्टिस्ट फेल है, मैं तो बोलूं बहुत सुंदर बना दिया उसने। सुन यार, मुझे उसका एड्रेस दे दे, मुझे भी उसके पास जाना है, कुछ जरूरी बात करनी है उससे। उसके बाद अगली सुबह कंचन साक्षी का पार्लर ढूंढते ढूंढते उसके पार्लर पे पहुंच जाती है। एक्सक्यूज मी, कल मेरी फ्रेंड ने आपसे मेकअप कराया था, मुझे मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आया आपका। एक्चुअली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरी खुद की एकेडमी है, मैं आपको वहाँ पे एक जॉब ऑफर करती हूँ, कि आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके साथ काम करना चाहूंगी। लग रहा है भगवान ने मेरी सुन ही ली। उसके बाद साक्षी कंचन की एकेडमी में काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में साक्षी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है मेकअप आर्टिस्ट के नाम से, और कंचन भी उसको अच्छा खासा पे करती है। उन पैसों से वो अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने पति का इलाज कराती है और उसके पति की भी टांगे ठीक होने लगती है। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।